सर, कल हम लोग ट्रांस हिमालय के विषय में पढ़े और ट्रांस हिमालय को बहुत बारीकी से हम जाने और ट्रांस हिमालय को उसकी भूमिका क्या है हिमालय में, बहुत सारी चीज़ें हम कल जाने। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बृहद हिमालय का। किसका है? बृहद हिमालय। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसी बृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहा जाता है। अब बृहद हिमालय को महान हिमालय क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण समझिए। देखिए, आपको 4 प्रकार के हिमालय बताए गए थे, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। इन चारों में सबसे अगर कोई बड़ा हिमालय है तो बृहद हिमालय है। और बताया जाता है कि बृहद हिमालय की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। बृहद हिमालय इन चारों हिमालयों में सबसे बड़ा है। इसकी खूबी अलग अलग प्रकार की हैं, जिसके चलते इसे महान हिमालय कहा जाता है। भारत की अगर हम बात करें कि भारत में बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो भारत में बृहद हिमालय आपको जम्मू कश्मीर से देखने के लिए मिलेगा। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है एक नंगा पर्वत और यहाँ पर है नामचा बरवा। तो ये हो गया नंगा और ये हो गया नामचा, दोनों में एन है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक ये आप जो हिमालय देख रहे हैं यही है बृहद हिमालय। और इसकी जो लंबाई है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक, वो लगभग 2500 किलोमीटर बताई जाती है। अब बृहद हिमालय की जो ऊंचाई है, नेपाल में अगर हम बात करें तो नेपाल में सबसे ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। जैसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट जो है बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8850 मीटर। पहले बताया जाता था कि 8848 मीटर, लेकिन अब इस चोटी की 2 मीटर ऊंचाई बढ़ गई है। अब इसकी ऊंचाई जो हो गई है 8850 मीटर। बृहद हिमालय में भी ट्रांस हिमालय की अपेक्षा यहाँ पर भी वनस्पतियाँ और जीव जंतु नहीं पाए जाते। मतलब इसमें भी ना तो कोई किसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ना इसमें किसी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और यहाँ पर भी आपको साल के 12 महीना बर्फ़ दिखाई देगी। जिस तरह ट्रांस हिमालय में आपको बर्फ़ दिखाई दी, उसे यहाँ पर भी आपको बर्फ़ दिखाई देगी। और बृहद हिमालय के अगर प्रमुख हम ग्लेशियर की बात करें, जो ग्लेशियर या हिमनद बृहद हिमालय में, जैसे कि उत्तराखंड में हम देखें अगर, तो उत्तराखंड में गंगोत्री का आप नाम सुने होंगे, जहाँ से गंगा जी निकलती है। उसके बाद यमुनोत्री आप नाम सुने होंगे, जहाँ से यमुना जी निकलती हैं। एक सिक्किम में बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसे कहा जाता है तीस्ता ग्लेशियर, यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तो बृहद हिमालय के, वैसे बृहद हिमालय में बताया जाता है कि 1000 से अधिक ग्लेशियर हैं, लेकिन हमें 1000 ग्लेशियर नहीं जानना। हमें वो ग्लेशियर जानना है जो हमारे लिए ज़रूरत हो, जिनकी और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो गंगोत्री, यमुनोत्री और तीस्ता, ये 3 ग्लेशियर आप याद रखना, ये बृहद हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर हैं। जिस तरह 4 ग्लेशियर मैं आपको बताया था ट्रांस हिमालय के, सियाचिन, हिस्पर, वियाफो और बोल्टारो। ये 4 ग्लेशियर जो थे किसके थे? ट्रांस हिमालय के। और ये 3 ग्लेशियर जो हैं ये किसके हैं? ये बृहद हिमालय के हैं। अब देखिए, बृहद हिमालय में ही दुनिया की 10 में से 8 सबसे ऊंची चोटी स्थित है। बृहद हिमालय में कौन कौन सी वो चोटियाँ हैं, पहले उनके नाम जान लेते हैं। देखिए, आप नाम सुने होंगे, पहले तो माउंट एवरेस्ट का नाम सुने हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा का नाम सुने हैं, ठीक है। कंचनजंगा, मनसालू, मैकालू, ठीक है। मैकालू के बाद छोयू, ठीक है, छोयू। और उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नाम सुने कि नहीं सुने? नंदा देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुंछ, ये सब बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं। और पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा ऊंचा कोई हिमालय नहीं है। अब
अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता होगा कि आखिरकार ये दुनिया का सबसे ऊंचा हिमालय हम मानते हैं, बृहद हिमालय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता हम मानते हैं, लेकिन बृहद हिमालय में बर्फ़ कहाँ से आ गई या ट्रांस हिमालय में बर्फ़ कहाँ से आ गई, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। देखिए, बृहद हिमालय हो या ट्रांस हिमालय हो या हिमालय का कोई भी हो, अगर यहाँ पर बर्फ़ है तो बर्फ़ आई कहाँ से? तो इसके पीछे कारण बताया जाता है। जो हिमालय में बर्फ़ है, देखिए यहाँ पर आपका चीन है ये, अब देखिए चीन के बाद मंगोलिया, इसके ऊपर है रूस। रूस का जो ऊपरी भाग है या ऊपरी क्षेत्र हम कहें तो रूस का ऊपरी क्षेत्र को कहा जाता है साइबेरिया। क्या कहा जाता है? रूस के ऊपरी क्षेत्र को साइबेरिया कहा जाता है। और साइबेरिया से दक्षिण एशिया की तरफ बर्फीली हवाएं चलती हैं। अब बर्फीली हवाएं का मतलब ये नहीं कि पूरा बर्फ़ का टुकड़ा लेके उड़ती हों हवाएं। अगर बर्फ़ का टुकड़ा लेके वो हवाएं उड़ेंगी ना तो पता लग रास्ते में तुम मिल गए तो तुम्हारा कनपटी फाड़ आएंगे। बात समझे? मतलब उन हवाओं में नमी की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। और आपको ये भी बताया गया था कि जैसे सतह से आप अगर 165 मीटर ऊपर जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं? ज़मीन की सतह से अगर आप 165 मीटर ऊपर जा रहे हैं तो आप ये समझिए कि तापमान में गिरावट होगी। कितने डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस। कितने? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होगी। हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की औसतन ऊंचाई अधिकतम कितनी है? 6200 मीटर। तो जब औसतन ऊंचाई अधिकतम 6200 मीटर है तो आप ज़रा सोचिए कि 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा तो मतलब 6200 मीटर में कितने डिग्री सेल्सियस कम होगा तापमान? ये माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा? और फिर उसके बाद नम हवाएं आ रही उधर से, एक तो इधर का भी तापमान माइनस में और उधर ठंडी हवाएं, तो जब दोनों टकराएंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएंगे? बर्फ़ में होंगे कि नहीं होंगे? तो बस इसीलिए यहाँ पर हिमालय में आपको बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। और गंगोत्री, यमुनोत्री, तीस्ता, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बोल्टारो जैसे आपको ग्लेशियर भी देखने के लिए मिलेंगे। कोई दिक्कत इसमें? इतनी बात समझ में आ गई? चलें आगे? ठीक है। अब देखिए, इसी बृहद हिमालय से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। अब कौन कौन सी नदियाँ इस बृहद हिमालय से निकलती हैं तो उनको पहले जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमारी सिंधु नदी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, जाड़ गंगा, जानवी, काली नदी, घग्घर और उसके बाद घाघरा आपकी, ठीक, घाघरा नदी के बाद गंडक, कोसी, महानंदा, तीस्ता, कामेंग, धनसिरी, सुबनसिरी, लोहित आदि तमाम नदियां हैं जिनका उद्गम कहाँ से होता है? बृहद हिमालय से होता है। अब समझिए कितना महान हिमालय है, कितनी बड़ी बड़ी नदियां ये हिमालय दिया हमें, जिनसे करोड़ों लोगों का जीवन चलता है। गंगा नदी कितने लोगों को पाल रही है, यमुना नदी कितने लोगों को पाल रही कि नहीं पाल रही? तो बताइए, लोगों का जीवन इन्हीं पर तो आश्रित है। नदियाँ नहीं रहेंगी तो जल स्तर कम हो जाएगा, मिट्टी जलोढ़ नहीं होगी, पैदावार कम हो जाएगी। जो हम लोग गंदा जल नदी में फेंक देते हैं, बहा देते हैं, वही हमारे खेतों के, घरों के आसपास रहेगा। अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेंगी। तो कहीं ना कहीं नदियां बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए क्या है? उपयोगी हैं। और फिर भी हम नदियों को कोई ज़्यादा सम्मान नहीं देते। नदियों को जब चाहे जब किसी को फेंक दो, मुर्दा फेंक दो, जानवर फेंक दो, कुछ भी फेंक दो। नदी की सफाई की बात तो यहाँ सरकारें करती हैं, लेकिन क्या नदियाँ हकीकत में साफ़ हो पाती हैं? नहीं, पूरा पैसा नेताओं की जेब में चला जाता है। ये कंडीशन है।
तो बृहद हिमालय से प्रमुख नदियों का उद्गम होता है और ये नदियाँ निकलती हैं, और इसीलिए इस हिमालय को महानतम हिमालय या महान हिमालय कहा जाता है। क्योंकि अब बताओ, इतनी बड़ी योग्यता है इस हिमालय की, इतनी बड़ी भूमिका है, सब कुछ है, तो बताइए महान नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, बृहद हिमालय के बाद है अगला हमारा जो हिमालय, जिसे हम कहते हैं कौन सा, लघु हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। लघु से आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये बृहद हिमालय की अपेक्षा क्या है, छोटा होगा, है ना। तो सबसे ऊपर ट्रांस, फिर बृहद, और अब कौन सा आएगा, लघु हिमालय। देखिए, लघु जो हिमालय है, इसी हिमालय में आपको हिल स्टेशन देखने के लिए मिलेंगे, जिसे हम कहते हैं पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल जानते हैं, जहाँ पर लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं। इस हिमालय में आपको वनस्पति और जीव जंतु देखने के लिए मिलेंगे। बाकी ऊपर के दोनों हिमालय में आपको वनस्पति और जीव जंतु देखने के लिए नहीं मिले। केवल नीचे के दोनों हिमालय में, लघु और शिवालिक, इन दोनों में आपको वनस्पति और जीव जंतु देखने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं लघु हिमालय के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। देखिए, पर्यटन स्थल, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के। तो अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में आप नाम सुनेंगे डल झील का, नाम सुने, वुलर झील का नाम सुने होंगे, ठीक है। जम्मू का नाम सुने होंगे आप। जम्मू के बाद आप कटरा का नाम सुने होंगे, है ना, जहाँ माता वैष्णो का दरबार है, कटरा। हाँ, कटरा में माता वैष्णो का दरबार है। श्रीनगर आप जानते होंगे, इसकी राजधानी है। तो ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर देश और विदेश के लाखों लोग घूमने के लिए जाते हैं, और यहाँ का बिल्कुल ये समझिए मनोहर दृश्य देखकर यहाँ पर लोग मोहित हो जाते हैं। कहा जाता है कश्मीर भारत का स्वर्ग है, बात समझे। और दुनिया का स्वर्ग कौन है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ना। तो जम्मू कश्मीर के ये प्रमुख पर्यटन स्थल है जो कौन से हिमालय में स्थित है? लघु हिमालय में। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल के बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के। किसके? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल में जैसे शिमला, ठीक है, मनाली, कुल्लू, सुंदरनगर, ठीक है, सुंदरनगर, ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पर भी लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं। अच्छा, लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय से कम है। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई बताया जाता है 1500 मीटर है, और 1500 मीटर आदमी आ जा सकता है, किसी प्रकार की उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पता लग 6000 मीटर में जाएगा तो दम ही फूलने लगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ, ये करो वो करो। पता लग यहाँ का नॉर्मल व्यक्ति है, शहर का है, सीधा पहुँच गए, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के बावजूद पता लग उसका सांस फूल रही है, तो पता लग वहीं नहीं पड़ गई, तो दिक्कत होती है। तो वहाँ बहुत करेज वाला व्यक्ति जाता है, यहाँ सब कोई चला जाता है। कुल्लू मनाली में सीधा होटल बुक करें, टिन हाँ होटल फलाने, हाँ चलो आ रहे हैं, लो, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें, किसके? उत्तराखंड की। देखिए, उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल जो आपके लघु हिमालय में, जैसे कि देहरादून का आप नाम सुने होंगे। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की। हरिद्वार का आप नाम सुने हैं, नैनीताल का नाम सुने हैं, ठीक है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश, ये सब उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल है। उसके बाद रानीखेत है, मसूरी है, ठीक है। एक गाना भी आया था, ना जाए मसूरी ना जाए देहरादून, है ना। बाकी आगे सब समझ जाओ। तो कुल मिला के हाँ, ये उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये भी कौन से हिमालय में स्थित है? तो ये भी लघु हिमालय में स्थित है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई? तो लघु हिमालय के प्रमुख पर्यटन स्थल। लघु हिमालय में आपको शीतोष्ण घास देखने के लिए मिलेगी। कौन सी घास? शीतोष्ण घास। देखिए, शीतोष्ण घास
कई जगह पर है दुनिया में, लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत में आपको घास देखने के लिए मिलेगी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और उत्तराखंड में। तो जम्मू कश्मीर में इसी घास को कहा जाता है क्या बोलते हैं, मर्ग। जैसे आप नाम सुनेंगे गुलमर्ग और सोनमर्ग का, ठीक है। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग में कौन सी घास पाई जाती है, मर्ग नामक, और वो कैसी घास है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, ठीक है, हरी भरी रहती है, बढ़िया रहता है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। उत्तराखंड में इसी घास को कहा जाता है पयाल और बुग्याल। क्या कहा जाता है, पयाल और बुग्याल। तो पयाल और बुग्याल नामक शीतोष्ण घास भारत के किस राज्य में पाई जाती है, बताइए, उत्तराखंड में। और ये कौन से हिमालय में, तो लघु हिमालय में। ये इतना याद रखना, पहले बर्फ़ गिरती है, जब बर्फ़ पिघल के ख़त्म हो जाती है, पानी के रूप में उसका बह जाता है, फिर वहाँ पर सुंदर सुंदर घास उगती है। और आप देखे होंगे कि फिल्मों में दिखाया जाता है कश्मीर में हीरो हीरोइन जाते हैं, वहाँ लौटे लागत हैं, लौटने लगते हैं ना, गाना गाएंगे, नाचेंगे, पता लगी गुंडा पहुँच गया, बीच में फाइट शुरू हो गई, तो वही घास में ही लौटा करते हैं, यही वाली माँ, मर्ग वाली, पयाल बुग्याल माँ। अरे बस में गाना सुंदर सुंदर गाएंगे, नाचेंगे, लाइफ यही इनकी अच्छी है, सब कुछ आनंद, बड़े अच्छा अच्छा खाना, बड़े फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी, पैसा भी ठीक ठाक पाते हैं। मतलब सही देखा जाए लाइफ सबसे अच्छी हमका हीरोइन की लागत है, सबसे अच्छी। आज ये देश में शूटिंग चल रही, कल वह राज्य में शूटिंग चल रही, परसों वह देश में शूटिंग चल रही, जाति पात ऊंच नीच इनसे कोई मतलब नहीं, बिंदास इनका जीवन, अच्छा खाना, अच्छी जगह हॉस्पिटल में इलाज कराना, सब कुछ सही देखा जाए तो ये लाइफ इन्हीं की अच्छी है। और एक चीज़ और बता दें, जो व्यक्ति जाति पात ऊंच नीच में फंस गया वह की लाइफ नरक है। जो जाति पात ऊंच नीच को नहीं मानता उसकी लाइफ सुंदर है, ये समझ लीजिए, कभी उसको दुख नहीं मिलेगा। वो कहते मेरी कास्ट का ना हो, वो कहते मेरी कास्ट का नहीं, वो कहते कास्ट कहते हैं कि अगर सही मायने पर जीवन को देखना है तो चले जाए वाराणसी के कौन से कौन सा घाट है, मड़िका एक घाट है ना, हाँ, उस घाट में चले जाइए, कानपुर में आप चले जाइए, जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो हमारे समाज में सब चल रहा है ये सब एक ढकोसला है। वहाँ पर रियल ज़िंदगी का आपको अनुभव मिलेगा कि बड़े बड़े VIP लोगों की लाशें आती हैं, सीधा उठा करके सीधा, जैसे कि मिट्टी को मिट्टी नहीं समझा जाता ना कि लात मार दो, वैसे सीधा चल। और अपने जीवन में कितना वो का किया होगा, गुरूर किया होगा कि अरे मैं फलाने हूँ, मैं ये था, मैं ये हूँ, ये मेरे खिलाफ़ ये नहीं होना चाहिए मेरे, और जाके वहाँ देखो उसकी क्या हालत है। भैरवनाथ घाट कानपुर में है, भैरवनाथ, वहाँ पर जहाँ ये समझिए कि कम से कम 400-500 लाशें पर डे जाती हैं गंगा किनारे। उन्हीं की लकड़ी से खाना बनाते, बच्चे तापते हैं, चिता जल रही, बच्चे ताप रहे हैं, ये कंडीशन है, ये समझ लो। वहाँ पता चल जाता है कि हाँ नहीं, हाँ खुशी खुशी आए हैं, खुशी खुशी जी लें, अब मर के चले जाना है, कुछ नहीं है। सही से पढ़ ले, लिख ले, ताकि पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है भाई, कोई हमारा कोई शोषण ना कर पाए, दूसरी बात दूसरे को कोई शोषण ना कर पाए। हम अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं। हमारे पास पैसा चार आएगा तो हम दूसरे की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। आज 4 पैसा ऐसे नहीं आएगा जब तक पढ़ेंगे नहीं। पढ़ना भी ज़रूरी है ना, जब पढ़ेंगे तभी तो पैसा आएगा, ये चीज़ है। तो उत्तराखंड में कौन से, पयाल और बुग्याल। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ ये भी हिमालय आपको बढ़िया से समझ में आ गया। अब देखिए शिवालिक हिमालय को, कौन सा हिमालय, शिवालिक। देखिए शिवालिक हिमालय को बताया जाता है कि ये हिमालय में सबसे नया हिमालय है, और अभी भी ये हिमालय का जो विस्तार है वो हो रहा है, विकास अभी ये बढ़ रहा है। और हिमालय में सबसे कच्चा अगर कोई हिमालय तो शिवालिक हिमालय ही है, ये सबसे कच्चा हिमालय है, आप ये समझिए। तभी आप देखे होंगे जब कभी हिमालय क्षेत्र में बरसात ज़्यादा हो जाती है तो बरसात होने के बाद फिर आप देखे होंगे कि नदियों में मलबा आ जाता है। तो मलबा कहाँ से आ जाता है, सब इसी का आता है। और ये सबसे निचला हिमालय है और इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है और
लघु हिमालय की ऊंचाई कितनी बताई गई थी? 3000 मीटर, इसकी 1500 मीटर औसतन। और इस हिमालय में उद्योग धंधे खोले गए। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में सोलान ज़िला का नाम सुने होंगे, बड्डी सोलान जिसे कहते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ खोली गई, वो सब यही शिवालिक हिमालय के अंतर्गत है। अगर तुम लघु हिमालय या बृहद हिमालय या ट्रांस हिमालय में कंपनी खोलोगे तो वहाँ कौन काम करने जाएगा? लघु हिमालय तो घूमने के लिए है, ये काम करने के लिए है, आप ये समझिए। तो शिवालिक हिमालय को आप ये समझिए कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शिवालिक। इसी हिमालय को नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में इस हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है, और लघु को भी नेपाल कहा जाता है, इतना याद रखना, ठीक है। इस हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसी हिमालय को जिसे कहा जाता है क्या कहते हैं, आबोर, मिसमी, डाफला, नाम सुने होंगे, डाफला, आबोर, मिसमी। इसी हिमालय को मेघालय में गारो खासी जयंतिया, इसी हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। बात समझोगे? तो अलग अलग जगहों पर इस हिमालय को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या निवास करती है तो इसी शिवालिक हिमालय में ही निवास करती है। कोई दिक्कत समझ में आ गई? तो शिवालिक हिमालय के विषय में इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए ठीक है। तो आज ये आपका देखिए, ये तो हो गया हिमालय का ये। अब हिमालय को नदियों के आधार पर भी बांटा गया है। किसके आधार पर? नदियों के। तो हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब कैसे 4 भागों में हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर बांटा गया? तो देखिए, जैसे ये एक सिंधु नदी और ये सतलज, तो सिंधु और सतलज नदियों के बीच का जो हिमालय है इसे कश्मीर हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर। ये कश्मीर हिमालय हो गया। उसके बाद सिंधु से लेकर के काली नदी, सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच का ये वाला, इसी को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय या कुमायूं गढ़वाल, ठीक है, कुमायूं गढ़वाल ये हिमालय कहा जाता है। उसके बाद काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक ये वाला बीच वाला इसे असम हिमालय कहा जाता है। तो फिर सुन लीजिए, सिंधु से लेकर के सतलज तक कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय। सतलज से लेकर के काली तक कौन सा हिमालय? कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। और काली से लेकर के कौन सी नदी? तीस्ता तक कौन सा हिमालय? नेपाल। और तीस्ता से लेकर के कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय। तो नदियों के आधार पर हिमालय के कितने भाग हो गए? 4 भाग। सिंध सतलज के बीच कश्मीर, और सतलज और काली के बीच हिमालय कुमायूं गढ़वाल, और उसके बाद काली और तीस्ता के बीच नेपाल, और नेपाल के बाद तुम्हारा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई? ठीक है। हिमालय में आपको सभी को पता है कि पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। जब आपको मिट्टियाँ बताई जाएंगी तब आपको बताऊंगा। जो हिमालय में वन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, जब आपको वन पढ़ाए जाएंगे, जंगल पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से वन, कौन कौन सी वनस्पतियाँ, तो उसमें बताई जाएगी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक।